वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हमारे साथ है, जो डोडा कोटवा उधमपुर लोकसभा सीट के कैंडिडेट लाल सिंह के हक में आज कैंपेनिंग पे है। उमर साहब, अगर सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, पीएम ने कल इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने अपने टेनवर में किसी भी ओपोजिशन लीडर को तंग नहीं किया। आपका क्या कहना है इस पे? कोई कुछ नहीं कहना है। जो मतलब असलियत है वो हमारे सामने है। एजेंसियों की तरफ से अगर आप देखें तो 90% से ज़्यादा जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो अपोजिशन लीडर और अपोजिशन पार्टीज़ के खिलाफ हुए हैं। ये जो है ये स्टेटिस्टिक्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें अब जाने की क्या जरूरत है। हालांकि आपने परसों डोडा में कहा था कि 370 को लेकर जो अगर दिल्ली में कोई दूसरी सरकार आती है तो आपके साथ कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है, लेफ्ट में है, डीएमसी या डीएमके, तो वो आपके उस 370 के साथ है। लेकिन हमने जब गुलाम नबी आज़ाद साहब से ये पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले उमर अब्दुल्ला साहब को कहिए कि राहुल गांधी को जो है वो 370 को लेकर कोई स्टेटमेंट दिलाए। कोई ज़रूरत नहीं ना, कोई ज़रूरत नहीं। हमने कब कहा कि सब इस चीज़ में है। हमने ये कहा कि हैं दोस्त हमारे, और कल को ऐसी कोई हुकूमत बनी जिसमें इन लोगों का असर रसूख ज़्यादा होगा। उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा माहौल बनेगा जबकि हम बैठ के कम से कम इन चीज़ों पर बात तो कर पाएंगे। मुझे राहुल गांधी जी या किसी और से कोई बयान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद साहब किन के लिए आज नाच रहे हैं वो सबको पता है। आज़ाद साहब का बदकिस्मती सबकी के कहाँ वो एक वक्त में नेशनल लेवल के लीडर समझे जाते थे, आज मुश्किल से चिनाबादी की लीडरी कर रहे हैं। उनका मकसद फील्ड में आने का यही है कि किस तरह वोट तकसीम करें। काश नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेरे बारे में जितना वो कह रहे हैं उसका आधा वो बीजेपी के बारे में कहते तो हमें भी पता चलता। सजाद लोगों का ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपना है अब पार्लियामेंट में जाने का। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है जन्नत के सर्टिफिकेट ज़्यादा बांटते हैं और झूठ ज़्यादा बोलते तो आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आप इलेक्शन है, हर किसी को थोड़ा बहुत जो है इस तरह के बयानात जो हैं वो करने का जो है एक मौका मिलता है। वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद देखते हैं दिन को कौन सपना देख रहा है और कौन नहीं। मैं सजाद लोन के साथ मेरा मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला उन ताकतों के साथ है जो पीछे होके सजाद लोन की लगाम जो है उसको पकड़े हुए हैं। उनकी तार जो है वो दिल्ली से टच कर जाती है। मेरा इलेक्शन उन ताकतों से है और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी कामयाबी बारामूला की सीट से मैं हासिल करूँगा। हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप श्रीनगर में जो है अलायंस से नहीं लड़ रहे हैं? महबूबा मुफ्ती भी आज कैंपेनिंग पे जा रही है, तो जो अपोजिशन है वो आपको किसने कहा कि हम अलायंस में नहीं लड़ रहे हैं? पीडीपी आपके साथ नहीं तो पीडीपी नहीं है तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि हम अलायंस में नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस है। तारिक आमी साहब ने अभी अनाउंस किया है कि सीपीएम जो है वो भरपूर मदद करेगी अलायंस के कैंडिडेट्स की। तो हम तो अलायंस में हैं, वो अलायंस में नहीं है। ये आपकी तरफ से ये तासुर देना कि हम अलायंस के बाहर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम यहाँ कांग्रेस की मदद कर रहे हैं और कांग्रेस जो है उन 3 सीटों पे हमारी मदद करेगी। तारिक आमी साहब हमारी मदद कर रहे हैं, तो अलायंस में हम हैं। जो अलायंस के बाहर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप ये सवाल उनसे करिए। डोडा उदयपुर कोटवा सीट को लेकर दिन ब दिन दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बीजेपी का दावा कि 400 प्लस 4 लाख के करीब जो है वोटों से हम इस सीट को जीतेंगे। डीपीएपी भी दावा कर रही है, तो इंडिया अलायंस इसे कहाँ देखें? अब डीपीएपी वाले तो दावा कर ही नहीं सकते। उन्होंने 3-4 असेंबली हलकों के बाहर तो कैंपेन किया ही नहीं। उन्होंने उधमपुर की सीटों में कैंपेन नहीं किया। उन्होंने कठुआ की सीटों में कैंपेन नहीं किया। मैं तो कहता हूँ अगर वो जमानत ही बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ तक दिलचस्प मुकाबला है दिलचस्प मुकाबला। और आप ये देखें बीजेपी वाले दावा तो बहुत करते हैं लेकिन हिले हुए हैं।
ये कोई मामूली बात नहीं है कि लगातार एक के बाद एक वो अपने स्टार कैंपेनर भेज रहे हैं यहाँ पे एक ही सीट पे। यूपी का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आज आपके वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सब यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अलायंस ने उनको काफ़ी हिला के रखा हुआ है, और यही हाल रहा तो शायद जिस दिन वोट गिने जाएंगे यहाँ से एक सरप्राइज मिलेगा लोगों को। तो आज़ाद ने ये भी कहा कि उन्होंने 100 से ज़्यादा पब्लिक रैलियां की है। उमर अब्दुल्ला अगर हिंदुस्तान में रहते तो उन्हें मालूम होता, लेकिन उमर अब्दुल्ला अपनी नानिहाल आप क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? आप किस आदमी के बारे में आप सवाल पूछ रहे हो? रैलियां क्या ना, वो इसी बात का सिर्फ जवाब दें कि यहाँ वोट की तकसीमी के लिए वो काम क्यों कर रहे हैं। बाकी सीटों पे उनके उम्मीदवार कहाँ हैं? जम्मू से उम्मीदवार क्यों नहीं उठाया? मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हें सबसे ज्यादा रैलीज की है, लेकिन उन्होंने रैलीज वहां किए जहां पे बीजेपी को फायदा होगा। मैं कहाँ इनकार करता हूँ कि आजाद साहब ने रैलियां नहीं की। सबसे ज्यादा रैलियां आजाद साहब ने की, और सबसे ज्यादा रैलियां आजाद साहब ने वहां की जहां वोट तकसीम करने की वो उम्मीद रखते हैं। वो इस बात का जवाब दें कि जो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है वहां आजाद साहब के रैली क्यों नहीं हुए? आखिरकार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, इस मुल्क के सबसे बड़े लीडरों में वो जाने जाते थे। अपने आप को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिनावादी तक ही बांधा रखा हुआ है। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की, चलो बाकी मुल्क तो छोड़िए, नेशनल पार्टी का तो उन्होंने ख्वाब देखा था, अब तो जम्मू कश्मीर की पार्टी भी नहीं है। जम्मू में कोई उम्मीदवार नहीं, अनंतनाग में कोई उम्मीदवार नहीं, श्रीनगर बारामूला में कोई उम्मीदवार नहीं। उसी से आपको पता चल जाता है आजाद साहब क्या कर रहे हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी जो है अपने उम्मीदवार कश्मीर डिवीजन में खड़े नहीं कर रही। अगर खड़े करती है तो उनकी जमानतें जो है वो जब्त होंगी। अगर जमानतें जब्त नहीं हुई तो आप इस सियासत छोड़ देंगे। लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं इस आपके उस बयान को लेकर काफी सीरियस हो रही है। तो हो रही है, अच्छी बात है, आ जाए मैदान में।